हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शाइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपसे बात बताया था, वो मैंने आपको डार्ट्स के एक्सप्लेन किया था, डार्ट्स के बारे में। तो उसी टॉपिक पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आर्मोल डार्ट्स। आर्मोल डार्ट्स पैटर्न ड्राफ्टिंग में आपको समझाऊंगा कि आर्मोल डार्ट्स किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, किस तरीके से उसका पैटर्न ड्राफ्टिंग की जाती है और कहाँ किस तरीके से उसको यूज की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए बने रहिए मेरी वीडियोस में। आर्मोल डार्ट पैटर्न की ड्राफ्टिंग सिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले बेसिकली आप स्क्रीन पे जो मेजरमेंट शो कर रहा है उसको नोट कीजिए। लेंथ है 16 इंचेस, अक्रॉस शोल्डर है 14 इंचेस, अक्रॉस चेस्ट है 12.5 इंचेस, अपर वेस्ट है 35 इंचेस, राउंड वेस्ट है 36 इंचेस, राउंड वेस्ट है हमारी 30 इंचेस। इस मेजरमेंट को नोट कीजिए, इसी से हम आर्मोल पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे आर्मोल डार्ट की। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करें। बेसिकली सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर, उसी से हमारे सारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं। देन इसके बाद अब मेजरमेंट टेप को यहाँ स्ट्रेट रखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सबसे पहला मार्क होता है हमारा नेक डेप्थ का, सेकंड होता है आर्मोल डेप्थ का, थर्ड है HSP टू एपेक्स पॉइंट। ये सब फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मार्क करना है। ये हमारी फुल लेंथ 16 इंचेस, 2 इंचेस अप करके अपर वस्ट लाइन से 2 इंच अपर वस्ट अप करके एक्रॉस चेस्ट का मार्क लगाएंगे और इन सारी लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे। नेक लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी एक्रॉस चेस्ट लाइन, ये हमारी अपर वेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन सॉरी राउंड वेस्ट लाइन और ये वेस्ट लाइन। ठीक है, अब सारी विड्थ वाइज सारे निशान लगाएंगे। सबसे पहले नेक विड्थ का फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मार्क करना है। ठीक है, फिर हम शोल्डर का मार्क करना है। शोल्डर हमारा 14 इंच, 14 को 2 से डिवाइड कीजिए 7 इंचेस। अब एक्रॉस चेस्ट का मार्क करते हैं। एक्रॉस चेस्ट है 12.5 इंचेस, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 6 एंड 1/4। अपर वेस्ट है हमारी 35 इंचेस, 35 को 4 से डिवाइड कीजिए 8 एंड 3/4 यानी कि 9.25 इंचेस। अब आती है हमारे राउंड वेस्ट। राउंड वेस्ट को भी 4 से डिवाइड कीजिए। राउंड वेस्ट हमारी 36 डिवाइडेड बाई 4 9.5 इंचेस। अब यहाँ भी एपेक्स पॉइंट का फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट बस्ट स्पन फॉर्मूलाज यहाँ यूज करने के बाद आप इसमें 3/3/4 का मार्क कीजिए। आपको सारे फॉर्मूलाज यूज करते चलना है। इसमें बात करते हैं डार्ट प्लेसमेंट की। वेस्ट के अकॉर्डिंग डार्ट प्लेसमेंट का मार्क कीजिए, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। 1.5 इंच डार्ट इनटेक। देन हमारे वेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंचेस, 30 को 4 से डिवाइड कीजिए 7.5 इंचेस प्लस डार्ट इनटेक 1.5 इंचेस इक्वल टू 9 इंचेस। ठीक है, ये हमारी साइड सिम लाइन क्रिएट हो गई। इस लाइन को इस तरीके से अब हम फ्रेंच कर्व का यूज करके आर्मोल कर्व को ड्रॉ करते हैं। यह हमारा आर्मोल कर्व। नेक लाइन के हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद ये परफेक्टली आर्मोल कर्व की मदद से, फ्रेंच कर्व की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फाइनली। अब जो हमारा एक ये जो मार्क आता है हमारा लास्ट में जो होता है हमारा, वो है शोल्डर स्लोप। शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे, ये भी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जस्ट शोल्डर डाउन का मार्क करता हूँ। देन इस राइट को, इस लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूँ। यहाँ से फर्स्ट लेग ड्रॉ करेंगे। वेस्ट डार्ट, ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट है। मैंने आपको बताया था सिंगल पॉइंटेड डार्ट की वीडियोस मैंने बता रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सिंगल पॉइंटेड डार्ट का। ठीक है, अब बात आती है आर्मोल डार्ट की। तो आर्मोल डार्ट के लिए हम जो हमारा कर्व है, इस कर्व को हमारी लूजिंग, इस कर्व के पास हमारी लूजिंग आती है, जो हमारी लूजिंग शो करती है किसी भी ड्रेस में या कुर्तीज़ में या ब्लाउज में। तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्मोल में झोल आती है, जिसको हम झोल बोलते हैं। तो इसको कवर करने के लिए हमें आर्मोल की फिटिंग देने के लिए और इसको, इस झोल को कवर करने के लिए आर्मोल डार्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
सबसे पहले एक मार्क करेंगे आर्मोल के मिड से, आर्मोल कर्व का जो मिड होता है, मिड पॉइंट, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसी लाइन में डार्ट इंटेक को डिवाइड करेंगे। 1 इंच की टोटल 1 इंच की हम डार्ट ऐड कर रहे हैं, तो 0.5 इंचेस इधर और 0.5 इंचेस इधर, टोटल हमारा 1 इंचेस हो गया। अब इसी तरीके से फर्स्ट लेग को हम यहाँ मिला देंगे, देन हमारा ये सेकंड लेग, ये हो गई हमारी आर्मोल डार्ट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनके दोनों को लेग को मेजर करने चलना है। कोई भी डार्ट हो तो दोनों लेग को एक बराबर रखना है। ये हमारा फर्स्ट लेग पहले हम मेजर कर लेते हैं 5.5, तो सेकेंड लेग में भी हम 5.5, ठीक है। और इसी तरीके से इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब अगली बात करते हैं हम, हमारा आर्मोल जो आर्मोल कर्व है, तो हम इसमें अगर डार्ट डालेंगे तो ये हमारा आर्मोल छोटा हो रहा है क्योंकि हमने 1 इंच की डार्ट इनटेक लिए, ठीक है। और इसको हम डार्ट को क्लोज भी करेंगे, स्टिच भी करेंगे, तो इसकी जो शेप है, इसकी पोजीशन है, इसकी अप हो जाएगी साइड सीम की। तो इसीलिए हम इसके लिए 3/4 इंचेस हम डाउन करेंगे यहाँ से और इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखकर और इस शेप को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये डार्ट लेग और ये डार्ट लेग मिलाने के बाद आपका जो कर्व है वो एक्यूरेट आएगा, एकदम ठीक आएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न को मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मार्क होता है हमारा ऑन फोल्ड का, ठीक है, हाई शोल्डर पॉइंट, नेक लाइन, अक्रॉस चेस्ट, अपर बस्ट, राउंड बस्ट, देन वेस्ट, ये हमारी साइड सीम, ये राउंड आर्मोल कर्व, ठीक है। अब जो मैं लास्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट को मिलाकर इसको एक्यूरेट कर लेते हैं एकदम परफेक्ट। इसके लिए मुझे इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। और इस फर्स्ट लेग को यहाँ तक कट कर लेना है। फर्स्ट लेग को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से फर्स्ट लेग को उठाकर हमें सेकंड लेग के ऊपर रखना है। ये हमने फर्स्ट लेग को उठाकर हमने सेकंड लेग के ऊपर रखा, ठीक है। और मैं यहाँ से शोल्डर का भी कट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप इसकी शेप देखिए, इसकी शेप में कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमारी दोनों डार्ट लेग बराबर थी, इसलिए इसकी शेप में कोई डिस्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं हमारी अपर वस्ट लाइन की, ठीक है। ये हमारा अपर वस्ट पॉइंट है। इस लाइन को हम अगर इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे अगर ये वाला जो मार्क है, ये वाला मार्क नहीं लगाते हम, अगर 3/4 का, तो इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ये लाइन स्ट्रेट कर ली। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद भी हमारा आप देख रहे हैं कर्व कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, हमारे डार्ट लेग बराबर होने चाहिए। डार्ट लेग बराबर होंगे, हमारा आर्मोल कर्व एक्यूरेट खुद आएगा, खुद निकल कर आएगा। सारे फॉर्मूलाज यूज कीजिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सारे फॉर्मूलाज यूज कीजिए, ठीक है। अब जब मैंने फर्स्ट लेग के अकॉर्डिंग सेकंड लेग कर लिया था, तो उसी अकॉर्डिंग मेरा आर्मोल कर्व एकदम परफेक्ट बन गया है। और इसी चलिए अब मैं इसको कट कर लेता हूँ।
और इसमें डार्ट इंटेक को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा एकदम परफेक्ट आर्मोल कर्व क्रिएट हो चुका है। ऑलरेडी हमारी साइड सीम एक्यूरेट उसी मेजरमेंट पर आ गई जिस मेजरमेंट में हम लाना चाहते हैं साइड सीम फिटिंग के लिए बस्ट डार्ट का यूज़ करते हैं, तब वो उस लाइन पर आती है। तो इसमें बस्ट डार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आर्मोल डार्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस्ट डार्ट का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें आर्मोल डाउन कर लिया हमने। और ये हमारी साइड सीम लेन वही आ जाती है जो हम चाहते हैं, जो हमारे पैटर्न में सही है। तो इसमें साइड सीम में कोई हमारी जोल आने वाली नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और सबसे बड़ी हम बात करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है, डार्ट का जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हम ये डार्ट किसी भी गारमेंट्स में अगर शो कर रहे हैं, कुर्तीज़ में, ब्लाउज में, अगर ये डार्ट हमें शो करना ज़रूरी है, वेस्ट डार्ट भी हम शो करेंगे, ये डार्ट भी शो करेंगे, तो इसका ये पॉइंट है यहाँ बस्ट लाइन पे, एपेक्स पॉइंट पे नहीं ख़त्म करना है आपको। अगर ये डार्ट आप शो कर रहे हैं तो डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी डार्ट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो डार्ट मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है पैटर्न मेकिंग में। तो मैं आपको अगली वीडियोज़ में वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, एपेक्स पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से ले लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ मार्क कीजिए, ये हमारा मार्क हो गया। ठीक है, तो जब आप फैब्रिक पे डार्ट को ड्रॉ करें तो हमारा डार्ट पॉइंट यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हम स्टिच लगाते हैं तो हमारा डार्ट पॉइंट यहाँ ख़त्म, लास्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमारे कफ पर ये जो हमारा कफ होता है, ये जो हमारी गोलाई में जो कफ आता है हमारा बस्ट एरिया का, इस कफ पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारी जगह हम डार्ट शो कर रहे हैं किसी भी गारमेंट्स में, कुर्तीज़ में या ब्लाउज में, तो इस डार्ट पॉइंट को यहीं ख़त्म कर दीजिए। इस एपेक्स पॉइंट को मेज़र कर लीजिए, इसका हाफ यहाँ रखिए और इसको यहीं ख़त्म कर लीजिए। तो आपको ये छोटी सी डार्ट शो होगी और इस छोटी डार्ट में आपकी ये आर्मोल की जो लूजिंग होती है वो भी कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए यही फाइनल है ये आर्मोल ड्राफ्टिंग। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे पैटर्न मेकिंग, पैटर्न ड्राफ्टिंग टिप्स आपको सीखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।